पे ज्यादा निकलेगा। नेपाल के बराह इलाकों में हो रही बारिश की वजह से कोशी के जलस्तर में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से नौहट्टा प्रखंड स्थित कोशी तटबंध के अंदर बसे लगभग 7 पंचायत के 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बेबस लोग गांव में अपने माल मवेशी के साथ गांव में ही फंसे हुए हैं, तो कुछ लोग अपने माल मवेशी को लेकर किसी तरह से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर जाने की कोशिश सरकारी नाव के तहत कर रहे हैं और कुछ लोग इंतजार में ही हैं कि सरकारी नाव अगर उपलब्ध हो तो वो भी सुरक्षित स्थानों तक जा पाएं। कोशी का भयावह रूप लोगों को इस बार एक बार फिर से डरा रहा है। सरकारी इंतजामात न के बराबर हैं। असई, केदली, रामपुर, छतवन सहित लगभग 2 दर्जन गांव में घर आंगन में पानी पहुंच चुका है। यहां तक कि चूल्हा चौकी भी पानी में ही डूबा हुए नजर आ रहे हैं। जिस चापाकल से लोगों को पीने का पानी निकलता है उस वक्त चारों तरफ से बाढ़ का पानी अब आ चुका है। माल मवेशी भी कहीं पानी में यूं ही खड़े नजर आ रहे हैं, तो कोई अपने घर के बरामदे में इसे बांधकर खुद सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा है। मवेशी के चारे को लेकर खासी परेशानी आ रही है। वहीं छोटे बच्चों को लेकर के भी परिजन बेहद परेशान हैं। दिक्कत देखे छियै सर, घर में पानी चल गए हैं, माल मवेशी के बड़ा दिक्कत है, खाना नहीं बन रहा है। माल मवेशी केना रह रहल छै? बड़ा दिक्कत है, माल मवेशी पानी में खड़ा है। माल का खाना नहीं मिले छे, चारा नहीं कुछो मिले छे, नहीं निकले के व्यवस्था छे, नहीं नाव छे और सरकारी नाव नहीं देने छे सरकार। तो फिर माल मवेशी या बच्चा के केना छै? पानी में या पानी में छिए। की दिक्कत या अहाँ सबके? की दिक्कत छै? खाए पिए के दिक्कत छै, हेवे धिया पुता के बोले के दिक्कत छै, अंगना घर में सबठे पानी छै। अंगना घर में पानी छै? हाँ, चूल्ही कोल्हा में सबठे खाना कतऽ बनत। तो देखिए सभी परेशान हैं और इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि सरकारी स्तर पर जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए थी वो इंतजामात यहां नजर नहीं आ रहे और इसी हालात में वो रहने के लिए विवश हैं। उत्तर बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश ने इस मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, अपने जलस्तर उनके बढ़े हुए हैं, सड़क खेत सब कुछ पानी में डूब चुका है। तबाही की आशंका से लोग दहशत में हैं और प्रशासन अलर्ट पर। नेपाल के तराई इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति ला दी है। मधुबनी में कमला बलान नदी के उफान ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जयनगर से लेकर झंझारपुर तक नदी के तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। हमारी तरफ से भी अंचल के द्वारा भी हम लोग प्रशासन के द्वारा भी ऊंचे स्थलों का चिन्हित किए हुए हैं जहां पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं सीतामढ़ी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है और प्रशासन ने जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शिवहर को मोतिहारी से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर बाढ़ के पानी का बहाव तेज है। ऐसे में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सीतामढ़ी जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। भारी वर्षा की संभावना है एवं लगातार बागमती एवं अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्रखंड में कैंप करेंगे एवं लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे औराई, कटरा और गायघाट के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खतरनाक हो रही है। लोग पशुओं और रोजमर्रे के सामानों के साथ ऊंचे जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बागमती का विशेष रूप से अलर्ट हम लोगों को मिला है और मुजफ्फरपुर में भी इन 3-4 दिनों में काफ़ी बारिश का अलर्ट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड नदियों के किनारे हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है, सभी जनप्रतिनिधि को भी सूचना दिया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम उन प्रखंडों के जो हमारे लोग हैं उन सबको अलर्ट करते हैं कि इस 4-5 दिन में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ की संभावना हो सकती है, इसलिए पूरी तरह मुस्तैद रहें, तैयार रहें।
वहीं नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में उफान से रक्सौल में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अनुमंडल क्षेत्र के 3 प्रखंड छौड़ा दानो, आदापुर और रामगढ़वा में स्थिति भयावह है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब चुकी है, जिससे किसान परेशान हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि बाढ़ जैसे हालात लोगों को क्यों डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की सियासत में कमजोर छात्र कौन है? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि चुनाव कराने को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में रार है। चुनाव टालने की बात को लेकर जेडीयू जहां चिराग पासवान को तो तेजस्वी यादव को हम पार्टी परीक्षा से डरने वाले कमजोर छात्र बताकर तंज कस रहे हैं। सकते हैं बिहार में किस स्तर से ये बढ़ता जा रहा है और इस महामारी में चुनाव में झोंकना नागरिक को, ये हमें नहीं लगता ये ठीक है। एलजेपी ने कोरोना को देखते हुए चुनाव टालने की बात क्या कही? बीजेपी जेडीयू के निशाने पर आ गया। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जेडीयू चुनाव टालने वालों की तुलना परीक्षा से डरने वाले कमजोर छात्र से करते हुए एलजेपी पर तंज कस रहा है, तो वहीं एलजेपी पर तेवर भी दिखा रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन में किसी तरह के तकरार से इनकार कर रही है। जो विद्यार्थी पढ़ने में यदि कमजोर रहता है तो हमेशा चाहता है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़े। इसलिए जो सब दिन जनता की सेवा करता है तो वह पार्टी हमेशा तैयार रहती है। चुनाव जब भी करेगा हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। जिस हिसाब से 3-4 दिन के अंदर कोरोना महामारी जो हुई है, दोबारा हर जिला में लॉकडाउन हो रहा है। बिहार में वीआईपी जगह पे सैकड़ों की संख्या में मरीज निकल रहे हैं, तो क्या हम एकदम शपथ ले लिए हैं कि चुनाव बिहार की जनता को मौत के गाल में भेज करके हम चुनाव करावेंगे? नहीं, कहीं इसी प्रकार का कोई बात नहीं है। एक उस विषय का ये हो सकता है तो विषय अलग है, पर कहीं किसी प्रकार का नहीं है। सब समन्वय भाव से और क्षेत्र से लेकर विकास से लेकर पैमाने से लेकर सब चीज़ ठीक है। कहीं कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। चुनाव टालने को लेकर चिराग ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया, तो आरजेडी की ओर से भी चिराग के लिए धन्यवाद के सुर निकलने लगे। अब श्री चिराग पासवान जी ने भी इन बातों का समर्थन किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि चिराग पासवान जी ने भी तेजस्वी यादव जी के मांगों का समर्थन किया और उनको भी यह लग रहा है कि अभी बिहार में चुनाव के हालात नहीं हैं। वहीं चुनाव कराने को लेकर महागठबंधन में भी घमासान मचा है। कांग्रेस और आरजेडी जहां चुनाव टालने के मूड में हैं, तो जीतन राम मांझी की हम चुनाव समय पर कराने के पक्ष में। हम पार्टी के प्रवक्ता भी चुनाव टालने की बात कहने वालों को कमजोर छात्र कहकर तंज कस रहे हैं। देखिए, चुनाव से वही लोग भागते हैं, जैसे हम पहले सुना करते थे कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं वो कहते हैं परीक्षा में ये कमी है, जल्दी हो गया, बहाने बनाते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव और कोरोना महज बहाना है, मकसद अपने फायदे के लिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। देखना होगा बिहार की सियासत का कमजोर छात्र आखिर कौन साबित होता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए अपना बिहार।